ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शबाहत अली। मैं माहिर अमराज दिल हूँ और मेरी ट्रेनिंग शेख ज़ायद की थी। फिर मैंने वहाँ से एमडी कार्डियोलॉजी किया। आई हैव बीन वर्किंग अब्रॉड एज वेल अराउंड 11 इयर्स। मैंने मेडिसिन की फील्ड में काम किया है। सो टुडे आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दिल की अलामात जो यूजुअली पाई जाती हैं दिल के मरीज़ों में, उनकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, और आखिर में मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा कि हम क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट अलामात होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सीने में दर्द या दबाव का महसूस होना। स्पेशली ये छाती के दरमियान में या बाएं तरफ महसूस होता है। और अगर आपको आम रूटीन में या आप चल रहे हैं या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आपको सीने में दर्द या दबाव महसूस हो रहा है, और इसके साथ साथ अगर वो बाएं बाजू जबड़ों की तरफ या दोनों कंधों के किसी भी तरफ जा रहा है, और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात लोगों में देखा गया है कि टिपिकल किस्म की दर्द तो नहीं सीने में होती या दबाव नहीं होता, लेकिन उनके पेट के ऊपर वाले हिस्से में उन्हें दबाव महसूस होता है, जिसे वो एसिडिटी कहकर इग्नोर कर देते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अलामत है जो दिल के मरीज़ों में देखी जाती है, और इसका बर वक्त तशख़ीस और इलाज होना ज़रूरी है, इसे इग्नोर ना करें। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अलामत है, इसके अंदर सांस का फूलना शामिल है। तो स्पेशली आप डेली रूटीन में वैसे तो हम काम कर रहे हैं या जो भी है, और लेकिन आपने महसूस किया कि चंद दिनों से या किसी वजह से आप जो अपनी डेली एक्टिविटी कर रहे थे, और स्पेशली अगर आप थोड़ा सा प्रलॉन्ग चलते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको सांस फूलना शुरू हो गया है, और आपकी एज भी अराउंड अबव 50 है स्पेशली, और अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और कोई ख़ानदान में किसी को मसला है इस तरह दिल का, तो आप अपने सांस के फूलने को इग्नोर ना करें, ठीक है। और इसके साथ साथ स्पेशली इन मेल्स इन आवर कम्युनिटी कि अगर वो स्मोकर भी हैं तो इस चीज़ को इग्नोर ना किया जाए, इसकी भी तशख़ीस कराई जाए। वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम करा सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है, जब आपका सांस फूल रहा है तो कहीं पर आपने नोट किया होगा, स्पेशली इन लेग्स, अगर आपको या टांगों में सोजिश वगैरह तो नहीं बनी जो पहले नहीं थी, या आपके हाथ से दबाने से वो घड़ा तो नहीं पड़ जाता आपके, तो ये मोस्ट लाइकली दिल की वजह से हो सकता है। इसके साथ साथ जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली ये बूढ़ों के अलावा स्पेशली यंग में देखी गई है, दिल की धड़कन का तेज़ होना, या और इसके अलावा दिल की धड़कन का बेतरतीब होना। बाज़ वक़्त हम महसूस करते हैं कि हमारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और स्पेशली ये यंग में भी देखा गया कि आप कोई अपने दोस्तों के साथ बाहर हैं या कोई स्मोकर हैं और बहुत तेज़ धड़कन हो गई, तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें। फ़ौरन आप करीबी किसी हॉस्पिटल में जाएं, इमरजेंसी में जाएं और अपनी ईसीजी ज़रूर कराएं। इसके साथ साथ बूढ़ों में और किसी में भी वैसे तो हो सकता है, लेकिन बूढ़ों में और स्पेशली अगर किसी को गुर्दों का कोई पुराना मसला है या कोई और ट्रीटमेंट के अंदर किसी वजह से है, या कोई दवाइयाँ ले रहा है और आपको लग रहा है कि मेरी दिल की धड़कन के अंदर बेतरतीबी आ रही है, तो इस चीज़ को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एट्रियल फिब्रिलेशन या और किसी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से वो आपकी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका मेन आपकी यही 3 या 4 चीज़ें होती हैं जो आपने ध्यान में रखना है, कि एक तो सीने में दर्द या दबाव का महसूस होना, और आपका सांस फूलना, दिल की धड़कन का बेतरतीब होना। स्पेशली इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि अलामत तो नहीं, मतलब अगर आपको मैंने ये देखा है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हम डेली रूटीन में देखते हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर है और वो रेगुलर मेडिकेशंस पर नहीं है, और वो समझते हैं कि जी हम शायद
दवाइयाँ शुरू करेंगे तो एक सोशल स्टिग्मा भी होता है, और वैसे भी कि शायद पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचें। ये बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा मिडल एज्ड इवन के यंग लोगों में भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस होते देखे हैं। इवन के मिडल एज में तो हमने स्ट्रोक होते, मतलब कह लें कि जिस तरह दिमाग की शरेआन का फट जाना, ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से एक बहुत ही आजकल कॉमन प्रैक्टिस में देखा गया है हमारी सोसाइटी में। और इसकी मेजर यही वजह है कि हम लोग ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना, इसको आपने प्रॉपर फॉलो अप पर रखना है। और आप किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाएं, अपना बर वक्त उसके रिकॉर्ड के साथ इलाज कराएं। जिस तरह हमने कुछ इम्पॉर्टेंट अलामात को डिस्कस किया, तो इसका मैं आपको बताऊं कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली दिल की नालियों में तंगी इसकी वजूहात हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर का आपका कंट्रोल में ना होना ये एक वजह हो सकती है। ये तो दो एक मेन फैक्टर्स हैं जो आपके हो सकते हैं। बाज़ का कंजेनिटल या दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। आप क्या कॉमन चीज़ें करा सकते हैं? आई मस्ट से कि हम बेसिक्स को भूल के आगे चले जाते हैं, मूव हो जाते हैं। स्पेशली आपको किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाकर अपनी ईसीजी करानी चाहिए। उसके बाद एकोकार्डियोग्राफी जो दिल का अल्ट्रासाउंड होता है उसे ज़रूर कराना चाहिए। वो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगा। इंशाल्लाह होपफुली दिस विल हेल्प यू अ लॉट। बाकी अगर फर्दर हमने डिस्कस करना हुआ यानी डिटेल में एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।